अपने बच्चों पर रहम करें एक दुख भरी कहानी कहने को शायद ही बहुत अजीब लगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने संतान पर, अपने बच्चों पर रहम करें। मेरे ऑफिस में काम करने वाले रमेश साहब मेरे पास आए और कहने लगे, यार मुझे जल्दी जाना है, बस देर से आएगी। अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? मैंने हाँ कह दिया। जाते हुए रास्ते में उन्होंने बताया कि बेटी को होमवर्क लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए होमवर्क में उसकी मदद करना है। घर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि खाना खाकर जाओ। मैं मना करता रहा, मगर वह नहीं माने तो मुझे रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर अपनी बेटी के साथ आए तो मुझे पता चला कि बेटी का सिर्फ स्कूल का होमवर्क ही नहीं, बल्कि बेटी तो स्कूल से 4:30 बजे ही घर आ जाती है। खाना खाकर थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा 5:30 बजे ट्यूशन जाती है। ट्यूशन से घर पर आने तक रात के 8 ही बज जाते हैं। उसके बाद घर जाकर स्कूल का होमवर्क करना होता है, ट्यूशन का भी होमवर्क करना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है। हर एक चीज का टाइम फिक्स किया हुआ है, जिसमें खाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। बेटी होमवर्क करेगी कब तक और उसके बाद रात में कब तक सोएगी? इसके बीच में खेलकूद का तो कोई समय ही नहीं था, जो उसके बचपन का एक जरूरी हिस्सा था। वही टाइम टेबल से गया था। डाइनिंग टेबल पर तो कई तरह के खाने रखे हुए थे, लेकिन जब उसे बच्ची के चेहरे को देखा तो हलक से निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। खाने के दौरान रमेश साहब बड़े गर्व के साथ बता रहे थे, मेरी बेटी आज तक कभी सेकंड नहीं आई, हमेशा फर्स्ट आती है। उसने अपने स्कूल में बहुत से इनाम भी जीते हैं। बस एक ही चिंता है कि स्कूल ट्यूशन का मिलाकर होमवर्क इतना ज्यादा हो जाता है कि पढ़ाई के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। मुझे वह मासूम सी बच्ची बस मशीन लग रही थी, जिसके चेहरे से बचपन का भाव कहीं गायब हो गया था और उसे मशीन को कंट्रोल करने वाले लोग आगे बढ़ चढ़कर उसकी विशेषताएं बता रहे थे। घर से निकलते समय मैं रमेश साहब से पूछा, रमेश साहब इतना होमवर्क है तो क्या आपने इसका कोई समाधान निकाल लिया है? रमेश साहब ने कहा कि सोच रहा हूँ रात में कोई होम ट्यूटर रख लूं, वह पढ़ा भी देगा और होमवर्क में हेल्प कर देगा। मैं रमेश साहब से हाथ मिलाकर वहां से निकल गया, लेकिन जाते हुए रास्ते में बस यही सोच रहा था कि अगर होम ट्यूटर होमवर्क देगा तो बेचारी बच्ची क्या करेगी। यह सिर्फ रमेश साहब की बेटी का ही हाल नहीं है, हर बच्चे का यही हाल है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। पहले बच्चा पहली कक्षा से स्कूल जाता था, लेकिन अब उसे पहली कक्षा से भी पहले 3 कक्षाएं और बन गई हैं। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। अब मार्केट में एक और कक्षा भी लॉन्च हो गई है, जिसे दल्ला रस कहा जाता है, जिसमें 8 महीने के बच्चे का एडमिशन किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले से डरो, अपने बच्चों पर ऐसा जुल्म मत करो। जब मजदूर बच्चों पर जुल्म होता है तो लाखों को इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर जो बच्चों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगी? शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए हम अपने बच्चों का बचपन छीन लेंगे? और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे बच्चे के मार्क्स और परसेंटेज ज्यादा मायने रखते हैं। हम बस यही चाहते हैं, हमारा बच्चा हर क्षेत्र में प्रथम आए, लेकिन इसी से बच्चे पर क्या बीतती है वह हम भूल जाते हैं। कृपा अपने बच्चों पर रहम करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल 2M स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।